हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर जो लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 9th का, उसके हमने 2 क्लासेस किए हैं। हमने उसके बेसिक कंसेप्ट समझे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है वो समझे हैं। आज हम क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 6-7 एक्सरसाइजेज हैं टेक्स्ट बुक में गीता मंजरी में, तो हम आज पहले जितना हम पढ़ चुके हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपनी पहली क्लास में, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो वहां से मैं क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ आपकी एनसीईआरटी की बुक से। पहले एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल जब हमने बात की थी, एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझाना चाहूंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर मीन्स हमने देखा था कि पावर जो मैक्सिमम डिग्री होती है वेरिएबल की, है ना, वो 1 होता है जिन इक्वेशंस में, वहां पे आप लीनियर बोल देते हैं, राइट। सो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आप इनकी जगह कोई भी नंबर्स वगैरह डालेंगे तो आप उतने लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। तो लीनियर मीन्स एक्स जो वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, तो इसकी पावर 1 है, सो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल में आता है। ए आपका कोएफिशिएंट है और बी आपका कांस्टेंट है, एनी नंबर। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होनी चाहिए यहाँ पे फुलफिल इस इक्वेशन में, कि ए आपका 0 वैल्यू नहीं ले सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, तो ये आप लिखने के बाद में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर a 0 हो गया किसी भी इक्वेशन में, तो 0 इंटू एक्स, ठीक है, आप ये कर रहे हैं, तो ये तो पूरा टर्म ही आपका 0 हो गया, राइट। तो आपके पास तो सिर्फ b बच गया, आपका वेरिएबल ही चला गया, है ना। तो इसलिए आपका a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जिससे आपका वेरिएबल रहेगा उसकी डिग्री रहेगी 1, और ताकि लीनियर पॉलिनोमियल वो बना रहे। सो ये एक, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये हर एक में होता है। जैसे हम पॉलिनोमियल जब समझेंगे, अभी लीनियर स्टार्ट किया है, फिर क्वाड्रेटिक देखेंगे, थोड़ा क्यूबिक, और फिर जाके पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म, पॉलीमीन्स में नहीं, राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का उस चीज को। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्रीज। फाइंड द डिग्रीज, और ये हमने देखा हुआ है कि डिग्री होता क्या है। मैं सारे क्वेश्चंस लिख देती हूँ क्या क्या उन्होंने दिया है। फर्स्ट इज 2x² माइनस 5x प्लस 3, फिर है y² माइनस 2y प्लस 1, देन माइनस 9 एंड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। डिग्री क्या देखा था हमने? डिग्री होता है आपका हाईएस्ट पावर, राइट, वेरिएबल का। पहले आप वेरिएबल देख लीजिए, वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन में? एक्स यूज किया हुआ है उन्होंने। अब उसमें आप उसकी पावर देखिए, एक्स की यहाँ पे क्या है? पावर 2 है। यहाँ पे क्या है? कुछ अगर नहीं लिखा है तो मीन्स 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? वो आपकी डिग्री, तो वो हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है? पहले y, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी, एनी अल्फाबेट इंग्लिश उसमें से। सो ये y, अभी अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो यहाँ पे भी हाईएस्ट क्या है? 2, सो अगेन डिग्री इज 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमने एक चीज देखी थी, हमने ये देखा था, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है, राइट, तो उसकी वैल्यू इज 1। सो क्या -9 को ऐसे ये हो सकता है ना? क्योंकि x रेज टू द पावर 0 इज 1, सो -9 इंटू 1 विल बी -9। तो आप इसी -9 को मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे डिग्री क्या हो गया? 0। यहां पे सिर्फ वेरिएबल आपका z है, a की जगह पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? पावर 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया आपका? 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और अब डिग्री के कंसेप्ट में हमें कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी डाउट नहीं होने वाला, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। सो वो कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल्स लिखिए। पॉलिनोमियल्स पहला बोल रहा है ऑफ डिग्री, तो मीन्स अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको
पॉलिनोमियल दे रखे थे, आपको डिग्री लिखनी थी, अब डिग्री दी हुई है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये आप खुद बना सकते हैं। और डिग्री 1 मींस x की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। सो मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x + 3, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर 1, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो एग्जांपल देने को बोला था उन्होंने, सो वी हैव रिटन 4x + 1, राइट। नेक्स्ट इज डिग्री 2, तो मींस आप जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसकी हाईएस्ट पावर आप स्क्वायर रखिएगा, राइट। सो मैं इसको हाईएस्ट पावर क्या हो गया, देखिए 2, सो मींस डिग्री क्या हो गई इस वाले पॉलिनोमियल की 2, राइट। फिर है 3, ठीक है। देखिए 3 2 1, आप अगर एक चीज देखेंगे, मैं जब भी डिग्री उन्होंने बोला तो मैंने जो भी इक्वेशंस या पॉलिनोमियल की इक्वेशंस लिखी हैं, मैंने उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखा है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऐसे ही होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस अब क्यों जरूरत है, देखिए जरूरत तो आप इस टर्म को यहाँ लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग देम, क्योंकि आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप सेम टर्म्स ढूंढेंगे, राइट। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके जब अगर इक्वेशंस होती है, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज एंड सॉल्व। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लीनियर इक्वेशन का मैंने आपको बताया था, वो आपका क्या था, देखिए ax वो आपका था ax + b, राइट। अगर आप मुझे सेकंड डिग्री का बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखिए ax² bx + c फॉर द ईज, ठीक है, आसानी के लिए। ओके, नेक्स्ट है what are the coefficient of x² and x³ in the polynomial। so ये polynomial दिए हुए हैं, कोएफिशिएंट x² और x² और x³ का बताना है, ठीक है। तो आप पहले टर्म्स देख लीजिए क्या है, साइन के साथ में, क्योंकि आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखा हो, मैंने उसमें कहीं माइनस यूज नहीं किया, राइट। मैंने क्या लिखा था, देखिए, तो अगर इक्वेशन होती है तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूं, राइट। सो जो माइनस साइन है वो नंबर के साथ चला जाता है, प्लस माइनस माइनस। एक और एग्जांपल, -4x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें कोएफिशिएंट अगर आपको कोई पूछेगा तो आपको जो साइन है वो नंबर के साथ में लेना है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। मैं जब कंपेयर करूंगी तो b की जगह पे यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ उसी तरह से, 4x + -3, ठीक है। अब देखिए b की जगह पे क्या है, -3, कांस्टेंट हो गया आपका, और a की जगह पे क्या है, -4, ठीक है। सो वैसे ही पहले मैं पूरा टर्म ले लेती हूँ, यहाँ पे 6x² पूरा टर्म लूंगी, फिर मैं कोएफिशिएंट देखूंगी। सो आई विल टेक द कंप्लीट नंबर विच इज इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल। तो उन्होंने x³ और x² का पूछा है, तो x³ का हो गया कोएफिशिएंट -3 और x² का हो गया +6। आप साइन के साथ में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। z का कोएफिशिएंट बताना है, और इक्वेशन है 4z³ 5z²। तो आप देखिए, आप सोचेंगे अरे z तो है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, जब है ही नहीं तो क्या होगा। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मैं इसकी सारी डिसेंडिंग पावर्स के साथ में लिखती हूँ, तो 3 हो गया, 2 हो गया, एक 1 वाला अगर मुझे और चाहिए 1 पावर वाला, तो वो नहीं ला पाऊंगी क्योंकि उसकी वैल्यू होती है। लेकिन क्या मैं इस z के लिए, z की पावर क्या है, 1 होती है, राइट। तो मैं अगर इसका ये लिख दूं, अगर सी सेंस बना रहा है, राइट। हमने सीखा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हुई तो 1, तो मींस ये और ये सेम है, -11 ही है ये भी, राइट। this term 0 into means final value is 0 only, पर उन्होंने क्योंकि पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ z, इसलिए आपको ये करना पड़ा ना। कोएफिशिएंट ऑफ z इज
0। सो आपका आंसर इधर हो गया 0, राइट। आई होप आपको अब कोएफिशिएंट निकालना, डिग्री से इक्वेशन लिखना, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो क्लास के अंदर एक रिमाइंडर थ्योरम हम सीखेंगे, क्योंकि वो अभी इंट्रोड्यूस करना 9th में जरूरी है, 10th में होता है वो आपके चैप्टर्स के अंदर। और हम इसके बाद में इसके आगे वाले कंसेप्ट जो हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और वो इन 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तब तक नमस्ते, जय हिंद।